रामसुख और मनसुख दो घनिष्ठ मित्र थे। जब मनसुख की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया तो रामसुख बोला, बड़े ही भाग्यवान हो, ईश्वर ने तुम्हें पुत्र दिया है। हाँ, मैं सचमुच ही बहुत भाग्यवान हूँ। लेकिन मुझे एक बात की चिंता सता रही है कि मेरे मरने के बाद यदि मेरे बेटे को धन संपत्ति ना मिली तो तब क्या होगा। इसलिए सोचता हूँ कि उसके भविष्य के लिए धन को कहीं जंगल में छिपा दूं। मनसुख बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, इससे चोरी का खतरा भी टल जाएगा। रामसुख बोला। दूसरे ही दिन मनसुख अपने एक विश्वसनीय नौकर चंदू को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बीच जंगल में जाकर मनसुख ने धन को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। फिर वह अपने नौकर चंदू से बोला, जब मेरा बेटा समझदार हो जाए तब उसे इस खजाने के बारे में बता देना, लेकिन इसकी किसी को कानो कान खबर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। समय यूं ही धीरे धीरे बीतता गया और आखिर एक दिन मनसुख की मृत्यु हो गई। जब उसका बेटा चेतन जवान हो गया तो वह अपने पिता के मित्र रामसुख से जाकर मिला। रामसुख ने अपने मित्र के पुत्र की आवभगत की और कहा, कहो बेटा कैसे आना हुआ। एक बात मेरी समझ नहीं आती चाचा जी, मेरे पिताजी के पास बहुत धन था, किंतु अब जमीन जायदाद की देखरेख के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं क्या करूं बिना धन के, मुझे समझ नहीं आता चाचा जी। रामसुख ने तभी कुछ सोचकर कहा, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे लिए धन छोड़ा था, तो कहाँ गया वह धन? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं और न ही मेरी माँ को। मनसुख का पुत्र चेतन उदास स्वर में बोला, तुम्हारे पिता ने धन कहीं जंगल में तो नहीं छिपा रखा? एक बार तुम्हारे पिता ने मेरे सामने धन को कहीं जंगल में गाड़ने की बात की थी। बेटा चेतन, तुम एक काम करो, अपने नौकर चंदू से जाकर पूछो, शायद उसको कुछ पता हो। उसके बाद चेतन अपने नौकर चंदू के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें पता है पिताजी ने धन कहाँ छिपाया था? हाँ मालिक, मुझे पता है, जंगल में मेरे सामने ही गाड़ा था उन्होंने धन। चलो चलकर ले आते हैं, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। ये दोनों तुरंत ही जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में जाते जाते चेतन सोच रहा था कि चंदू कितना ईमानदार है, अगर वह चाहता तो सारा धन हड़प सकता था। जब दोनों जंगल के बीच पहुंचे तो चेतन बोला, बताओ धन कहाँ गाड़ा था पिताजी ने? कौन सा धन, कैसा धन? मैं कुछ नहीं जानता धन के बारे में। चंदू के अचानक ही तेवर बदल गए। चेतन तो हक्का बक्का रह गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर अचानक इसमें ऐसा यह परिवर्तन कैसे आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी चेतन ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, चलो चंदू अब घर वापस चलते हैं। चंदू शांत मुद्रा में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वे दोनों फिर से जंगल में जा पहुंचे और एक खास जगह पर जाकर रुक गए। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या लेने आया है? चंदू ने फिर से अपने तेवर बदल लिए। कुछ नहीं, चेतन नरमी से बोला, चलो वापस घर चलते हैं। वे दोनों फिर खाली हाथ घर लौट आए। रास्ते में चेतन ने सोचा, चंदू को यहाँ से पहुंचकर आखिर हो क्या जाता है, जबकि घर से चलते समय वह ठीक ठाक होता है। वह जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। फिर उसने सोचा कि मुझे अपने पिता के मित्र रामसुख चाचा से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए, हो सकता है वे ही कोई हल निकाल सके। यह सोचकर वह फिर रामसुख के पास जा पहुंचा और सारी बातें उससे कह डाली। बूढ़े रामसुख ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि जंगल में जिस खास जगह पहुंचते ही तुम्हें गाली देने लगता है, निश्चित रूप से धन उसी जगह गाड़ा होगा। चेतन ने पूछा, चाचा जी आपने यह अनुमान कैसे लगा लिया? धन दौलत के लालच में अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है, शायद चंदू के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, रामसुख ने कहा। चेतन ने तभी पूछा, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इस बार जब तुम उसके साथ जंगल में जाओ तो जैसे ही वह तुम्हें झाड़ने लगे तो फिर रामसुख ने चेतन को सारी योजना समझा दी। जैसे ही अगले दिन चेतन चंदू के साथ जंगल में पहुंचा, ऐसे ही चंदू से फिर से झाड़ने लगा, किंतु इस बार चेतन ने योजना के अनुसार चंदू को आड़े हाथ ले लिया। फिर इतनी मजाल की मुझसे इस तरह से बात करे, तू मेरा नौकर है और मैं तेरा मालिक। फिर उसने चंदू का गला पकड़ लिया। अब चेतन ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और चंदू से कहा, जब तक मैं ना कहूँ अपनी जगह से हिलना भी मत, अपनी जगह पर ही खड़े रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ा खोदने पर ही खजाना मिल गया। चेतन की खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा। चेतन तो फूला नहीं समा रहा था। फिर उसने अपने नौकर चंदू को हुक्म दिया, इसे घर ले चल। इस प्रकार चेतन धन लेकर घर वापस आ गया और चंदू भी जीवन भर बड़ी ईमानदारी से उसकी सेवा करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अमानत में खायनात करना बुरी बात है। चेतन के पिता ने चंदू पर विश्वास करके उसके सामने धन को जंगल में गाड़ा था, लेकिन चंदू की नीयत बदल गई और जब चेतन ने मालिकाना कड़े तेवर दिखाए तो उसका नौकर बहुत जाग उठा। हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। धन चीज ही ऐसी होती है जिसको पाने के लिए अच्छे भलों का भी ईमान डगमगा जाता है। अब यदि चंदू का ईमान धन के लोभ में डगमगा गया तो इसमें अचंभे वाली कोई बात नहीं है।
चंदू ने तो यही सोचा था कि उल्टी सीधी हरकत से वह चेतन को भ्रमित कर देगा, लेकिन उसके साथ उल्टा ही हुआ। तो दोस्तों, धन अपनी मेहनत से कमाया जाता है, लालच से नहीं और न ही बेईमानी से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।